ये देखो दोस्तों, अपने जो जो कि किस प्रकार के हैं। ये देखो उसके अंदर कैसी हालत हो गई है, जबरदस्त हालत हो रखी है। क्योंकि लाइन है ये लगानी पड़ेगी। ये देखो आप, ये देखो इस साइड से पूरे जो है अपने पूरा खेत जो से लबालब खड़ा है। इस साइड से देख सकते हो आप। और ओस देखो कितनी जबरदस्त आ रही है। और अभी मैं इनके अंदर लाइन लगाऊंगा। ये देखो पूरे के अंदर फाल बाल है वो पूरी की पूरी आ रही हैं। ये देखो थोड़ा सा लान है वो थोड़ा हल्का है, लेकिन पिछले वाले से तो हल्के हैं। क्योंकि पिछले साल अच्छे जो थे, इस बार थोड़े हल्के हैं। ये देखो, लेकिन इतने भी हल्के नहीं हैं जितने हम देख रहे हैं। पिछली बार तो दोस्तों इसके अंदर अच्छे खासे जो हुए थे, इसी टुकड़ी के अंदर थे पूरे के अंदर। उस साइड से लेकर और चारों तरफ देख लेना, इस साइड तक पूरे के अंदर जो थे, इस बार भी उतने में जो है जितने में पिछली बार थे। लेकिन पिछली बार पैदावार थी वो अच्छी थी, इस बार मुझे लग रहा है उससे कम होगी। क्योंकि जो है अपने इस बार थोड़े कम दिख रहे हैं। बाकी तो जब निकालेंगे तब पता चलेगा। ये देखो इस साइड देखो, बढ़ता हूँ तब देखो आप। और ओस है, ठंड है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अब ये देखो मैं कहाँ तक भीज गया। ये देखो आप, इस साइड तक भीज रहा हूँ। इस टुकड़ी के अंदर है ना, इस टुकड़ी के अंदर ये लान अच्छा है और जो भी ये अच्छे हैं। लेकिन इसके अंदर है ना, इसके अंदर ऐसे मान लो 6-6 बीघे के टुकड़े तो ये एक ही है, लेकिन इसके अंदर जो अच्छे हैं, इसके अंदर अच्छे नहीं है जितने इसके अंदर अच्छे हैं। ये देखो आप, ये देखो कितने लाजवाब अपनी फसल है। इस साइड की थोड़ी कमज़ोर है। और आगे भी आपको जो दिखाऊंगा, जो दूसरी टुकड़ी के अंदर है कादमगिरी के, वो दिखाऊंगा। ये तो कादमगिरी के नहीं है, ये तो वैसे ही हैं अपने देसी। लेकिन कादमगिरी का बीज दिखाऊंगा जो कि कितना लाजवाब खड़ा उस खेत के अंदर। आगे चलकर दिखाऊंगा वो। और ये देखो दोस्तों कादमगिरी के जो जिसका बीज कादमगिरी का है, और ये आप देख सकते हो। और वो जो दिखाया मैंने वो कादमगिरी के जो नहीं है। और इस साइड से देखो इसका पौधा देखो, फुटान देखो एक पौधे की कितनी ज़बरदस्त है। ये देखो ज़बरदस्त फुटान है। ये देखो चारों तरफ से पूरे के अंदर जो है इसके अंदर। ये देखो, और बाल वगैरह भी आप देख सकते हो कितनी लाजवाब बाल है वो आ रही हैं। ये देखो, ये देखो बाल इतने लाजवाब बाल आ रही हैं। अभी तो कच्चे हैं, क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद ये पूरे के अंदर बाल आ जाएगी। आपको दिख रहे होंगे, अभी बाल आ नहीं रही है। ये देखो जब बाल पूरे के अंदर आएंगे तब आपको दिखाऊंगा मैं। अभी तो आधे के अंदर ही बाल आ रही हैं। और बड़ा ज़बरदस्त बीज है ये। जो भी भाई यूज करता है वो बेझिझक इस बीज को यूज़ कर सकता है। इसकी बाल हैं वो बहुत मोटी मोटी बाल आएंगी, आप देख लेना। अगर मौसम ठंडा रहा तब तो ठीक है। अगर ऐसे आज धूप है वो बहुत ज़्यादा है, तो इतनी ज़्यादा धूप के कारण तो नुकसान हो सकता है। लेकिन वैसे नहीं होगा, ठंड रहेगी तो। और इस साइड देखो पूरे के अंदर, फ्रंट के अंदर भी आप ये देखो वहाँ तक है जहाँ तक वो पन्नी दिख रही है आपको। ये देखो, और इस साइड भी अपने जो आप देख सकते हो आगे की तरफ देखो वो रही है बीच में, तो पशुओं के लिए हरा चारा है। इसके आगे देखो ये वो भी जोई है, यही कादमगिरी की। और आगे चलकर आपको अब अपनी मसूर भी दिखाऊंगा कि कितनी ग्रोथ करी है उसने। और गेहूं भी दिखाऊंगा। और ये रहे अपने गेहूं। ये देखो आप कितने शानदार और ज़बरदस्त हैं, पूरे 10 बीघे के अंदर हैं ये भी।
और इनको थोड़ा तावड़ा सह सकता है, क्योंकि अब धूप है वो बहुत ज़्यादा है, अधिक मात्रा में आज तो कड़ाके की धूप है, इसलिए गेहूं के अंदर नुकसान हो सकता है। जो तो फिर भी पक जाएंगे, ये देखो। लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोई नुकसान नहीं है, फ़िलहाल तो शानदार खड़े हैं अपने गेहूँ। ये देखो, इस साइड से भी आप देख सकते हो, ये देखो पूरा चारों तरफ से। बड़े लाजवाब अपने गेहूँ हैं, ये खड़े हैं दोस्तों फ़िलहाल ज़बरदस्त तरीके से। और ये गेहूँ 1482 की वैरायटी है इनकी, लाल गेहूँ है। जब निकलेंगे तब आपको दिखाऊंगा इनकी वैरायटी। ये देखो, और इस साइड अपनी मसूर की इस साइड आपको पता ही है कि ये सरसों है, जो कि हमने अपने खेत के जोतों के अंदर बो रखी है सरसों। और आगे चलकर आपको मसूर भी दिखाऊंगा। सरसों ये थोड़ी पछेती है, इसी कारण से थोड़ी हल्की नज़र आ रही है, लेकिन ये जोतों जोतों के अंदर ही है, वैसे पूरे खेत के अंदर नहीं है। पूरे खेत के अंदर तो मसूर है वो बो रखी है हमने। अब इसके अंदर जाने का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मसूर दिखाऊंगा तो भी, लेकिन ये रहा, यहाँ से जाकर आपको मसूर दिखाऊंगा। ये देखो, ये है यहाँ से बढ़ने का रास्ता। ये रही अपनी मसूरी, जो कि फाल देखो कितना लाजवाब आ रहा है अपनी मसूर के भी। इस साइड भी आप देख सकते हो, ये देखो अच्छी ग्रोथ पर चल रही है। और फाल वगैरह है वो भी देखो कितना शानदार आ रहा है। ये देखो आप, फाल है वो भी लाजवाब आ रहा है, क्योंकि फसल के अंदर बढ़ने का भी मन कर नहीं रहा है। देखो, क्योंकि एक पौधा भी अगर पेड़ के नीचे आता तो वो टूटता ही है। ये देखो इस साइड से कितना लाजवाब अपनी मसूर खड़ी है, लेकिन इतनी तेज धूप के कारण अब ये फाल है ये भी निष्कासित हो सकता है, नष्ट हो सकता है। ये देखो, थोड़ी बहुत और ठंड, फागण फागण का महीना है ये, अगर ठंडा निकल जाएगा तो फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो इस साइड से, और आगे चलकर आपको अपने मटर भी दिखाऊंगा, जो कि कितने ज़बरदस्त करेंगे। देखो मसूर, एक नंबर की मसूर खड़ी है दोस्तों फिलहाल तो। और ये रहे अपने मटर, जिसकी एक बार भी हमने सब्जी नहीं बनाई है, क्योंकि यहाँ पर इस बार नील गाय है वो हिल गई है। ये देखो, ये पूरा का पूरा बो तो रखा है, फल भी आ रहा है, लेकिन पहले जो फलियाँ लगी थी उनको पूरे को नील गाय है वो खा गई है। ये देखो, अब एक भी फलियाँ इसमें नज़र नहीं आएगी, क्योंकि पूरे को नील गाय है वो पूरे को ख़त्म कर गई। अब तो उनसे थोड़ा बहुत पीछा छुटा है, अब जाकर फलियाँ लगेंगी तब जाकर मिलेगा। और इतने दिनों तक मजाल है कि एक सब्जी की भी फलियाँ वो नहीं मिली है।